हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर एक नया चैप्टर लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो हिंदी नाम तो इसका बहुत ही कठिन लग रहा है। एलसीएम और एचसीएफ इसको हम लोग जानते हैं। तो ये ऐसा चैप्टर है, कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है, कोई भी कंपटीशन का ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन ना आता हो। इस चैप्टर के क्वेश्चन तो इस चैप्टर में आएंगे ही आएंगे, और बहुत से ऐसे चैप्टर हैं पूरे मैथ में जिसका क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये चैप्टर आपको पहले से पढ़ा दिया जाए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ही बेसिक और लॉजिक। तो आप एक बार किसी भी चैप्टर को, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि किसी भी चैप्टर को एक बार आप पूरा टाइम देकर उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तब उसके बाद वो चैप्टर आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनका मतलब, इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का बेसिक तरीका और दूसरा तरीका भी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। तो देखिए, इसका नाम एलसीएम का मतलब क्या होता है। एल से होगा लिस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब हो जाता है मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एच से होगा आपका हाईएस्ट, सी से होगा कॉमन, और एफ से होगा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए, लिस्ट का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, मतलब कोई भी वैल्यू 2, 3, 4 या बहुत ढेर सारी वैल्यू दिया है और उसमें सबसे छोटा वैल्यू। कॉमन का मतलब कि ऐसी चीज़ जो कई लोगों में कॉमन हो, मतलब कई चीज़ में कॉमन हो। और यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। इसी तरह इसकी बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब जो कई चीज़ों में कॉमन हो, और फैक्टर एक नया चीज़ आ गया। तो हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ समझने के लिए सबसे पहले मल्टीपल और फैक्टर का मतलब ही समझना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं भाई? मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। अब देखिए, ये मल्टीपल है क्या, गुणज क्या है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 2 के 5 मल्टीपल बताइए हमको, 2 के 5 मल्टीपल या गुणज। 2 के 5 मल्टीपल क्या होंगे या गुणज क्या होंगे। तो आप देखिए, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। 2 के 5 मल्टीपल का मतलब 2 का पहला मल्टीपल होगा 2 गुणे 1, 2 का दूसरा मल्टीपल होगा 2 गुणे 2, और 2 का तीसरा मल्टीपल होगा 2 गुणे 3, और 2 का चौथा मल्टीपल होगा 2 गुणे 4, और 2 का पाँचवा मल्टीपल होगा 2 गुणे 5। तो ये 2 के 5 मल्टीपल हो गए। 2 गुणे 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, इसका मतलब 4 होगा, इसका मतलब 6 होगा, इसका मतलब 8 होगा, और इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। तो ये हम लोग 2 के 5 मल्टीपल लिख दिए, मतलब 2 के 5 गुणज लिख दिए। अब देखिए, सबसे खास बात क्या है कि 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे या किसी भी नंबर के मल्टीपल, 2 ही के नहीं, 2 के जितने मल्टीपल होंगे वो सभी मल्टीपल 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। 2 भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, और आगे भी लिखेंगे तो वो भी नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर से पूर्णतः विभाजित होगा। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन और एग्जाम में एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 2 के 5 मल्टीपल, मैं आगे और मल्टीपल लिखने के लिए कहूँ तो आप कहेंगे 2 गुणे 6, 2 गुणे 7, 2 गुणे 8, 2 गुणे 9, इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि किसी भी नंबर के मल्टीपल तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। 2 गुणे 9, 2 गुणे 10, 2 गुणे 11, 2 गुणे 12। इसका मतलब हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे भाई, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं, किसी संख्या के मल्टीपल या गुणज, किसी संख्या के
मल्टीपल या गुणज कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी संख्या के मल्टीपल या गुणज कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो आप मल्टीपल या गुणज का मतलब समझ गए। मल्टीपल, 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे। और जो किसी भी नंबर का मल्टीपल होगा उस नंबर से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब यहीं पर मैं आपको एलसीएम का मतलब समझाता हूँ। ये तो हम इसी तरह 2 के मल्टीपल लिख दिए। अगर मैं आप कहूँ 3 के मल्टीपल बताइए, 4 के बताइए, 5 के बताइए, तो आप बता देंगे कि नहीं? बिल्कुल बता देंगे। तो 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल। तो अब देखिए एलसीएम का मतलब हुआ क्या? एलसीएम, अब अगर आप मल्टीपल समझ गए तो अब आप एलसीएम का मतलब भी समझ जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं अब एलसीएम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक हम लोग का एग्जाम्पल है 2, 3, 4 का एलसीएम। जैसे हम लोग से बोल दिया कि 2, 3, 4 का एलसीएम बताइए, इसका मतलब 2, 3, 4 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल जो 2 का भी हो, 3 का भी हो, 4 का भी हो और सबसे छोटा हो और तीनों में कॉमन हो। तो आइए बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम 2 के मल्टीपल लिखते हैं। तो आप बोलेंगे 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 में 20, अगला आएगा 22, अगला आएगा 24। ऐसे ये 2 के मल्टीपल। इसी तरह 3 के मल्टीपल में बोलूँगा तो आप बोलेंगे 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ऐसे आगे भी होंगे। इसी तरह 4 के मल्टीपल की बात करें तो आप बोलेंगे 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 7 28। इस तरह आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो हम 2 के मल्टीपल लिख लिए, 3 के मल्टीपल लिख लिए और 4 के मल्टीपल लिख लिए। तो अब हमको बताइए कि 2, 3, 4 में ऐसे कुछ मल्टीपल दिख रहे हैं जो कॉमन है। तो आप कहेंगे एक तो हमको दिख रहा है 12, एक हमको क्या दिख रहा है भाई? 12, जो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी है, 4 भी है। और एक दूसरा हमको दिख रहा है 24। दूसरा हमको क्या दिख रहा है भाई? 24, जो 2 का भी है, 3 का भी, 4 का। लेकिन जब एलसीएम की बात होगी, एलसीएम का मतलब ही होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 भी दोनों का मल्टीपल है और 24 भी दोनों का मल्टीपल है, लेकिन लिस्ट दोनों में क्या है भाई? 12 है। इसलिए 2, 3, 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। इसलिए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। आप समझ पा रहे हैं एलसीएम का मतलब? बिल्कुल। अब आपको महसूस हो रहा होगा कि एक्चुअल में एलसीएम का मतलब होता क्या है। तो अब देखिए, अब 12 2 का मल्टीपल है तो 12 2 से भी कटेगा, 12 3 का मल्टीपल है तो 12 3 से भी कटेगा, 12 4 का मल्टीपल है तो 12 4 से भी कटेगा। क्योंकि 12 में 2 भी आता है। 12 को हम 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं या 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। तो जो 12 होगा वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। इसीलिए जब हम लोग छोटी क्लास में एलसीएम के डेफिनेशन पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एलसीएम का मतलब यही हुआ। देखिए यहाँ भी वही हुआ, 12 वह छोटा नंबर है, 12 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। इसीलिए एलसीएम की डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये एलसीएम का मतलब रहा। एलसीएम निकालने का बिल्कुल बेसिक तरीका है। लेकिन हम लोग बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे, ये तो छोटा नंबर था 2 3 4, तो हम लोग इस तरह लिख के निकाल लिए। लेकिन जब बड़ा नंबर रहेगा तो इस तरीके से अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका भी तरीका हम लोग सीखेंगे आगे। तो आइए, ये तो मैंने आपको बता दिया एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एचसीएफ के बारे में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ का देखिए नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो
तो इसमें एक चीज़ आपको जो समझना है वो फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, या आप बोल सकते हैं इसको भाजक, या इसी को बोल सकते हैं आप डिवाइजर भी बोल सकते हैं। डिवाइजर मतलब भाग देने वाला। फैक्टर का मतलब क्या होता है। अब फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है इसको सीखा जाए। जैसे मैं लिखूं, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि 10 के फैक्टर बताइए, 10 के फैक्टर। तो अगर किसी नंबर से 10 में भाग देने पर उस नंबर से 10 पूरा विभाजित हो जाए तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है। किसी भी नंबर के लिए अगर कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरह कट रहा है तो जिस नंबर से वो पूरी तरह कट रहा है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे मैं बोलूँगा 10 का एक फैक्टर होगा तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 10 एक से कट रहा है। मैं बोलूँगा 2 10 का फैक्टर होगा तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 2 से भी 10 कट रहा है। मैं बोलूँगा क्या 3 10 का फैक्टर, तो आप बोलेंगे नहीं। मैं बोलूँगा क्या 4 10 के फैक्टर है, तो आप बोलेंगे नहीं। मैं बोलूँगा 5 10 के फैक्टर है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 10 5 से कट रहा है। इसी तरह मैं बोलूँगा 10 10 का फैक्टर है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 10 से भी 10 कट रहा है। तो मैं बोलूँगा क्या 11 10 का फैक्टर है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 11 से 10 नहीं कटेगा। तो ये बात कन्फर्म है कि जो फैक्टर होगा वो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो उस नंबर से बड़ा कभी नहीं होगा। जैसे 10 के फैक्टर 10 से बड़ा कभी नहीं होगा, सबसे बड़ा फैक्टर 10 होगा। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि किसी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो क्या किसी नंबर के फैक्टर भी इनफाइनाइट होंगे? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो किसी नंबर का, जैसे 10 के फैक्टर की बात किए तो 10 का सबसे बड़ा फैक्टर 10 खुद होगा। जैसे 50 है तो 50 का सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा 50 होगा, बाकी इसके बीच में होंगे। मतलब इसके फैक्टर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो फाइनाइट होंगे, निश्चित होंगे, और मल्टीपल क्या हो जाएंगे भाई, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो आप फैक्टर का मतलब समझ गए। अब देखिए फैक्टर की क्या खास बात है। फैक्टर जो नंबर होता है अपने सभी फैक्टर से पूर्णतः विभाजित होगा, अपने सभी फैक्टर से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब आइए एचसीएफ का मतलब। जैसे मैं आपसे बोलूं 5 10 15 इन तीनों के फैक्टर, तो आप बताएंगे इसका एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका जो फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। 15 के जो फैक्टर होंगे 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और 15 होंगे। ये हम लोग 10 5 और 15 के फैक्टर लिख लिए। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देखा जाए कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो आप बोलेंगे 1 1 1 तीनों में कॉमन है, और एक चीज़ और है 5 5 और 5 भी कॉमन है। तो 5 तीनों में कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा होगा 5। एचसीएफ हमारा क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, मतलब उससे बड़ा कोई भी फैक्टर ना हो। तो इसका मतलब 5 10 15 का फैक्टर 5 हो गया, तो इसका मतलब 5 5 से भी कटेगा, 10 भी 5 से कटेगा, 15 भी 5 से कटेगा। इसीलिए एचसीएफ की जो डिफिनीशन हम लोग शुरू में पढ़ते थे वो वही पढ़ते थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये एचसीएफ का मतलब। जैसे 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 को विभाजित करेगा, 10 को भी करेगा और 15 को भी करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको क्या बताया भाई, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, और इसको निकालने का बेसिक तरीका क्या है, समझ पा रहे हैं। तो मल्टीपल अगर मतलब आप 2 बात समझ लीजिए, अगर दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित करना है, से विभाजित, अगर आपको किसी क्वेश्चन में
क्वेश्चन को पढ़कर ऐसा महसूस हो रहा है कि दिए गए संख्याओं से विभाजित करना है, तो वहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा एलसीएम और दिए गए संख्याओं को विभाजित करना है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़कर ऐसा महसूस हो कि संख्याओं को विभाजित करना है, तो वहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्लियर है? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। चलिए आइए आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अच्छा, एलसीएम में हम लोग भाई एलसीएम में हम लोग बात करते हैं मल्टीपल का, मतलब गुणज का, और एचसीएफ में हम लोग बात करते हैं फैक्टर का, मतलब भाजक का। तो आप मल्टीपल में ध्यान दिए होंगे, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा, सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होगा, बाकी मल्टीपल उससे बड़े ही होंगे। जैसे 2 का मल्टीपल पहला 2 गुणे 1, दूसरा 2 गुणे 2, तीसरा 2 गुणे 3, फिर आगे 2 गुणे 4, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो 2 का मल्टीपल वो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 2 ही है, बाकी उससे बड़ा है। लेकिन अगर 2 के फैक्टर की बात करें तो इसका फैक्टर 1 और 2 होगा। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, और सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा। इसका मतलब कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा उसके फैक्टर से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। जैसे 2 का पहला मल्टीपल 2 था और 2 का फैक्टर 2 और 1, तो इसका मतलब इसका जो मल्टीपल है या तो इसके बराबर है या तो इससे बड़ा है। तो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो फैक्टर से बड़ा होगा या बराबर। इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा हमेशा। तो अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ कब बराबर होंगे? एलसीएम और एचसीएफ कब बराबर होंगे? जब सभी संख्या बराबर हो जाए। जैसे हमसे पूछे 10, 10 और 10 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम भी 10 होगा और एचसीएफ भी 10 होगा। जब सभी संख्याएं आपस में बराबर होंगी तो वहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर होते हैं। तो अब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बताया पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि, मेथड, कितने तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं। तो एलसीएम का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ये होता है एलसीएम। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो अगर जहाँ भी किसी क्वेश्चन में पढ़कर आपको ऐसा महसूस हो कि दिए गए संख्याओं से विभाजित करना है तो वहाँ पर निकालेंगे एलसीएम, और दिए गए संख्याओं को विभाजित करना है तो वहाँ पर निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। तो अब देखिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के 2 विधि होते हैं, 2 तरीके हम लोग के पास है, 2 मेथड। पहला मेथड उसमें से है गुणनखंड विधि। पहला मेथड है गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। और जो दूसरा तरीका है वो होता है भाग विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। ये दोनों तरीके से हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसी के माध्यम से हम गुणनखंड विधि और भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखते हैं। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। जैसे बोल दिया 24, 36, 48 का एलसीएम। पहले हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, 24, 36 और 48 का एलसीएम। तो पहला हमारा तरीका है गुणनखंड विधि। पहले हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिए, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, 24, 36 और 48 का हम लोग फैक्टराइजेशन या गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड सभी लोग जानते हैं कैसे होता है। जैसे 24 का करना है तो आप पहले 2 से काटेंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर लास्ट में 3 से काट देंगे, ये कट जाएगा। तो 24 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह अगर 36 का गुणनखंड करना है तो 2 तरीका है। या तो आप इस तरह कर लीजिए,
या तो पहले थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाइए और 36 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक कर दिया जाए जिसका गुणनखंड हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो 36 को हम लोग लिखेंगे 4 9 36, तो 4 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 और 9 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 3। अब देखिए 48, तो 48 का अगर गुणनखंड करना है तो 6 बटे 48 होता है, तो 6 का मतलब होगा 2 गुणे 3 और 8 का मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 6 बटे 48 हो गया। तो अब देखिए जब गुणनखंड करने के बाद एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए जितने भी गुणनखंड किए हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो जो सबसे अधिक बार आया है उसी को ले लेंगे। तो 2 सबसे अधिक 4 बार आया, तो 1 2 3 4। अब 3 की बात करें तो 3 यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1 बार। तो सबसे अधिक कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पर 3 गुणे 3। सबका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ आएगा 144। इसका मतलब कि 24, 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा, 144, 144। मतलब 144 वह छोटा से छोटा नंबर है जो 24 से विभाजित होगा, 36 से भी विभाजित होगा और 48 से भी विभाजित होगा। तो ये एलसीएम निकालने का हमारा कौन सा तरीका है भाई, गुणनखंड विधि। क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी नंबर दिया रहेगा सबका क्या कर लेंगे हम लोग, गुणनखंड। उस अभाज्य गुणनखंड, उस अभाज्य गुणनखंड में आप देख लेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसमें जैसे 2 3, यहाँ पर कितने गुणनखंड है, 2 और 3। तो 2 सबसे अधिक बार कहाँ आया है, 2 सबसे अधिक बार यहाँ 4 बार, तो 2 को ले लेंगे 4 बार। 3 सबसे अधिक बार कितनी बार है, 2 बार, तो 3 को ले लेंगे 2 बार। सबसे अधिक वाला ले लेंगे, फिर सबका आपस में गुणा कर देंगे, फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये एलसीएम निकालने का कौन तरीका था भाई, गुणनखंड तरीका। अब एलसीएम निकालने का भाग विधि देखिए कैसे करते हैं। तो ये 24 लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे, 48 लिख लेंगे। अब इसमें हम लोग भाग देते हैं, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है भाई, 2 ही है, तो 2 से भाग देंगे, तो ये 12, ये 18 और ये 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12, 2 9 18 और यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 9, 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, 9 नहीं कटेगा सेम, और 2 3 6। फिर 3 से काट देंगे तो ये पूरा कट गया, 3 3 के 9 और ये पूरा। लास्ट में फिर 3 से काटेंगे, ये पूरा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तब तक काटेंगे जब तक पूरा नंबर कैंसिल ना हो जाए। अब उसके बाद ये जितने भी भाजक हैं सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 4 बार आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इन सबको गुणा करेंगे तो आएगा 144। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 24, 36 और 48 का एलसीएम भाग विधि से या गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझा दिया और आंसर आ गया 144। अब हम लोग एचसीएफ निकालना भी सीख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं दोनों विधि से। एक एक क्वेश्चन मैं आपको तरीका अभी सिखा रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे सेम एग्जांपल हम लेते हैं तो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। जैसे सेम एग्जांपल हम लोग का है कि 24, 36, 48 का एचसीएफ। तो आइए सबसे पहले गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में गुणनखंड तो हम लोग को करना ही करना है। तो अभी हम लोग गुणनखंड 24 क्या किए थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 36 का हम लोग किए थे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 48 का किए थे 2 गुणे 3 फिर 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 48 का किए थे, ठीक है। तो अब देखिए एचसीएफ निकालने में क्या होता है। अब एचसीएफ निकालने में दिए गए संख्याओं को विभाजित करना है। तो अब देखिए को विभाजित का मतलब यहाँ 24 में 2 कितनी बार है, 3 बार। 36 में 2 कितनी बार है, 2 बार। और 48 में 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो अगर आप 2 4 बार ले लेंगे, 2 4 बार ले लेंगे तो देखिए 24 को जब आप 24 का मतलब इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। और 2 को आप जब 4 बार ले लेंगे तो ये 24 को विभाजित नहीं करेगा क्योंकि ये 3 बार तो कटेगा लेकिन ये 2 बच जाएगा।
तो अगर सभी संख्याओं को विभाजित करना है तो आपको इसमें 2 सबसे कम बार लेना पड़ेगा। तो 2 सबसे कम बार कितनी बार है? 2 बार। तो 2 को हम ले लेंगे 2 बार। अब 3 देखिए, अब देखिए 2 बार है तो ये 2 तो कट ही जाएंगे, ये भी पूरा कट जाएंगे और ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो 3 को लेंगे 1 बार। तो 2 दूना 4, 4 3 12। इसका मतलब कि 24, 36 और 48 का HCF कितना आ गया दोस्तों? 12 आ गया। तो 12 वो बड़ी से बड़ी नंबर है जो 24 को भी काट देगा, 36 को भी विभाजित करेगा और 48 को भी विभाजित कर देगा। तो ये कौन सा तरीका हो गया HCF निकालने का? गुणनखंड तरीका। अब इसी को हम लोग भाग विधि से देखिए सीखते हैं, गुणन HCF निकालने का भाग विधि। देखिए भाग विधि में क्या होता है, जितना भी नंबर दिया रहेगा, चाहे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना भी, तो उसमें से पहले किसी भी 2 नंबर को आप उठा लीजिए, किसी भी 2 नंबर को। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर या बीच वाला नंबर, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी 2 नंबर को उठा लीजिए, लेकिन जनरली अक्सर हम लोग बड़े वाले नंबर को ही लेते हैं। इसलिए बड़े वाले नंबर को लेते हैं कि पहले बड़े वाले को सॉल्व कर लिया जाए, तो फिर छोटे छोटे नंबर बचेंगे, तो फिर कैलकुलेशन हम लोग के लिए आसान होगा। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं 36 और 48। तो 2 नंबर को लेने के बाद पहले 36 से 48 में भाग देंगे, तो भाग जाएगा 1 बार 36, यहाँ शेष कितना बच गया? 12। फिर जो शेष बचेगा 12 से फिर 36 में भाग देंगे, तो 3 बार, 12 3 36, ये पूरा कट गया। इसका मतलब कि 36 और 48 का HCF आ गया 12। जो आखिरी भाजक होगा वही HCF होगा। तो 36 और 48 का HCF 12 हो गया। लेकिन हम लोग से 36 और 48 का नहीं पूछा था, 24, 36 और 48 का। तो अब जो है कि अब 12 लेंगे और फिर जो नंबर बचा हुआ है 24 ले लेंगे, फिर 12 से 24 में भाग देंगे, 12 दूना 24, ये पूरा कैंसिल। अब अंतिम भाजक क्या है? अंतिम भाजक, अगर अंतिम भाजक की बात किया जाए, अंतिम भाजक क्या है? 12 है। तो यही हमारा क्या होगा? HCF भी होगा। इसका मतलब कि 12 सभी नंबर को पूरी तरह विभाजित करेगा दोस्तों। तो आप समझ गए। तो आपको मैंने LCM निकालने का गुणनखंड विधि और भाग विधि बताया, और HCF निकालने का भी गुणनखंड विधि और भाग विधि बताया। आपको मैंने समझा दिया कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, और उसके बाद दोनों को निकालने के गुणनखंड विधि और भाग विधि हम लोग सीख लिए। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब LCM और HCF के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल LCM और HCF आप लोग को नहीं आता है। हो सकता है कि कुछ लोग को आता हो तो ये क्वेश्चन आसान लग रहा हो, तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग बहुत ही कठिन क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस तरह का एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल लेवल हम लोग का बढ़ जाएगा। तो अभी मैं उन बच्चों को भी साथ में लेकर चलना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, ताकि वो कुछ क्वेश्चन में समझ जाएं तो वो हम लोग के साथ हो जाए। तो आइए देखिए, बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 18, 24, 36 और 48 का LCM, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 36, 48, 80 और 96 का LCM। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से। पहले मैं आपको बताऊँगा गुणनखंड विधि थे। तो आइए, 18 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया और 48 हो गया। सबसे पहले क्या कर लेंगे, गुणनखंड विधि में दिए गए नंबर का गुणनखंड। तो 18 का मतलब होता है 2 9 18, तो 2, 9 का मतलब 3 गुणे 3, 24 का मतलब 8 3 के 24, 2 दूना 4 दूना 8 3 के 24, 36 का मतलब 4 9 36, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 48 का मतलब 6 8 48, तो 2 गुणे 3 6 हो गया, और 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो गया, 8 हो गया। तो अब देखिए LCM में मैंने आपको बताया कि गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड सबसे अधिक बार आया हो उसी को ले लेना है। तो अब देखिए इसका फैक्टर 2 और 3 सभी में है, तो 2 यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 4 बार, तो 2 कितनी बार लेंगे भाई, 4 बार।
2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 देखिए कितनी बार है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर एक बार, तो कितनी बार लेंगे 2 बार। गुणा कर लिया जाए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 3 144। तो इसका मतलब कि कितना एलसीएम आ गया भाई, 18, 24, 36 और 48 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 144 आ गया। कितना आ गया, 144। किस विधि से हम लोग निकाले, गुणनखंड विधि से। अब इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए भाग विधि से, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है एकदम, भाग विधि। तो कौन नंबर है भाई हम लोग का, हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, 18, 24, 36, 48। सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देते हैं, 2 9 18, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 24 दूना 48। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे, 9 नहीं कटेगा, जो नंबर नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख लेना है। फिर 2 छक्का 12, 2 9 18, 12 दूना 24। फिर 2 से भाग देंगे, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग देंगे, 9 3 9 3। फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 के 9 कट गया, 3 3 के 9 कट गया। फिर 3 से भाग देंगे, ये कैंसिल, ये भी, ये भी, ये भी। अब क्या करेंगे, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 2 3 4, 2 4 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये 16 आप लिख सकते हैं। और 3 3 के 9, 16 9 144। गुणा कैसे भी करेंगे आंसर 144 ही आएगा। तो हम लोग दोनों विधि से एलसीएम निकालना सीखे और दोनों से कितना आ रहा भाई, 144। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बहुत आराम से सभी लोग को समझ में आना चाहिए। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं बचना चाहिए कि जिसको एलसीएम और एचसीएफ ना समझ में आ रहा हो। क्लियर है? तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम एलसीएम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी एचसीएफ वाले भी क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है नहीं। मैं इस तरह करा रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमको निकालना है 36, 48, 80 और 96। तो पहले हम लगाते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हमको निकालना है 36 का, 48 का, 80 का और 96 का। तो गुणनखंड करने के 2 तरीका, या तो वो बेसिक तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि भाग दे के निकाल लिया जाए, या तो थोड़ा आप दिमाग लगाएं। तो 36 का मतलब 4 9 36, मतलब 2 दूना 4, 3 गुणे 3। 48 मतलब 6 8 48, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 48 हो गया। अब 80 को देखिए ब्रेक करना है, तो 80 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ दिया जाए जिसका गुणनखंड हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 16 5 80 होता है, तो 16 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार और 5 80। अब 96 है, 96 को 16 छक्का 96, तो 16 का मतलब भाई 2 4 बार रहेगा और उसके बाद 6 और करना है, तो 2 गुणे 3 और कर दिया जाए। तो अब देखिए एलसीएम, अब काउंट करिए कि 2 सबसे अधिक बार कहाँ आया है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, 5 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार। ठीक है। अब 3 देखिए सबसे अधिक बार कहाँ आया, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1 बार, तो 2 बार लेंगे। और 1 बार 5 भी आया है, तो 5 भी हमको लेना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 5 80 कर देते हैं यहाँ पर, और 3 3 के 9, 9 दूना के 18, तो 18 बाटे 144 और 1 0 बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया भाई, 1440। कितना आ गया दोस्तों, 1440। तो ये हम लोग निकाले गुणनखंड विधि से। क्या निकाले भाई, किस विधि से, गुणनखंड विधि से एलसीएम। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए भाग विधि से। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बिल्कुल अभी बहुत धीरे धीरे या आसान क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बस मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग एक बार साथ में आ जाए। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन था, 36, 48, 80 और 96। तो आइए 2 से पहले भाग देंगे, तो 18, 24, 40, 2 चौके 8, 2 से 48। फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 9 18, 12 दूना 24, 20 और यहाँ पर क्या हो गया 24। फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा भाई,
9 नहीं कटेगा, 2 छक्का 12, 2 दहा में 20, 12। फिर 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे, 9, 2 3 6, 2 5 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा, 9, 2 नहीं कटेगा, 5, 2 3 6। अब 3 से भाग दे दिया जाए, 3 3 के 9, ये पूरा 5 और ये पूरा। एक बार और 3 से, ये देखिए इधर इसको हटा देते हैं हम लोग एक बार, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 और ये, और लास्ट में 5 से भाग देंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, वही सेम चीज़ है। तो इन सब का आपस में क्या करेंगे, लास्ट में गुणा कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 1440। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1440। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप एलसीएम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, एलसीएम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये हम लोग 2 क्वेश्चन किए। आइए एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। कभी कभी अलग तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है, एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का था। आइए हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। दिया है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 3, 1 नंबर। फिर 3 की घाते 8 गुणे 5 की घाते 9 गुणे 7 की घाते 5, और दिया है 2 की घाते 10 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 11 की घाते 4 का एलसीएम। अब देखिए, अब ये कोई नंबर बड़ा से पहले 3 नंबर है, 1 2 3 कोई नंबर है, उनका गुणनखंड करके हम लोग डायरेक्ट दे दिए हैं। तो मान लेते हैं कि ये नंबर हम लोग का n1 रहा होगा, ये नंबर n2 रहा होगा, और ये नंबर n3 रहा होगा। तो इसका गुणनखंड ऑलरेडी ये कर लिए हैं। n1 का गुणनखंड क्या है भाई, 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 3। जो n2 का गुणनखंड है वो 3 की घाते 8, 5 की घाते 9 और 7 की घाते 5। और जो n3 है वो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 4। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने में मैंने आपको बताया कि गुणनखंड करने के बाद जो सबसे अधिक बार, जो गुणनखंड सबसे अधिक बार आया उसको हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले 2 को देखा जाए तो 2 यहाँ पर है 4 बार, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कितना है 10 बार। तो इसका मतलब यहाँ से 2 को लेंगे, 2 की घाते 10 इंटू, अब 3 को ले लेते हैं तो 3 की घाते 6, 3 की घाते 8, 3 की घाते 5। तो ये ख़त्म करके 3 की घाते 8 ले लेंगे सबसे अधिक बार। अब 5 को लेते हैं, 5 की घाते 3, 5 की घाते 9, यहाँ पर नहीं है, तब भी हम लोग को 5 की घाते 9 लेना पड़ेगा। अब बच गया 7 की घाते 5 और 11 की घाते 4। क्लियर है? तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तब इस तरह का क्वेश्चन देगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा भाई। 5 की घाते 9 करना है, 3 की घाते 8 करना है, 7 की घाते 5 करना, तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप देख रहे हैं कि दशमलव वाले नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाए। अगर कोई नंबर दशमलव में दिया है, डेसिमल में दिया है, तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं। तो आपको जो है कि एक तरीका हम लोग सीखते हैं। एक तो ये तरीका है कि ऊपर नीचे 10 से या 100 से गुणा करके इसको भिन्न में बदल लिया जाए, फिर उसका एलसीएम निकाल लिया जाए। लेकिन मैंने आपको अभी भिन्न का एलसीएम निकालना नहीं सिखाया है, इसीलिए हम लोग दूसरा तरीका लगाते हैं। तो आप ध्यान से समझिए कि दशमलव वाले नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम आप देख लीजिए कि दशमलव के बाद सभी अंक बराबर कर लेंगे। दशमलव के बाद जितने भी नंबर दिए रहेंगे सभी में हम लोग अंकों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और 2। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3, यहाँ दशमलव के बाद 1 है, तो हम लोग बराबर कर लेंगे। दशमलव के बाद अगर अंक बराबर नहीं रहेगा तो 0 बढ़ा लेंगे। आप जानते हैं कि अगर दशमलव 2 4 3 दिया है तो हम लोग इसके आगे कितना भी 0 बढ़ा दें, इसके मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद
अगर किसी नंबर के आगे कितना भी जीरो बढ़ा दिया जाए उसके वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, तो सबसे ज़्यादा कितना है 3। तो हम सभी में दशमलव के बाद 3 अंक बना लेते हैं। तो यहाँ पर 0.04 है, 3 बनाने के लिए 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2.4 तो कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है। अब आपको दूसरा स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि दशमलव को आपको भूल जाना है और जो नंबर बचा है उसी का केवल एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर दशमलव को भूल जाएंगे तो ये तो 040 बनेगा, 016 बनेगा और 2400 बनेगा। अच्छा, ये इस जीरो का कोई मतलब नहीं, मतलब ये 40, 16 और 2400 का हम निकालेंगे एलसीएम। 40, 16 और 2400 का आप जब एलसीएम निकालेंगे तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2400 ही आएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं भाई, 40, 16, 2400 भाग विधि से निकाल लीजिए या गुणनखंड विधि से। तो ये क्या हो जाएगा 20, ये 8 और ये क्या हो जाएगा 1200। ये क्या हो जाएगा 10, 2 चौके 8, ये होगा 600। फिर 2 से काटेंगे आप 5, 2, 300। फिर 2 से आप काटेंगे 5, कट गया 150। फिर 2 से आप काट देंगे 5, कट गया 75। फिर 5 से आप काट देंगे ये पूरा 15, 5, 75। फिर 5 से काट देंगे ये पूरा कैंसिल 5। फिर लास्ट में 3 से काटेंगे पूरा कैंसिल। तो अब देखिए गुणा कर लीजिए। देखिए कैसे गुणा करना, गुणा भी आपको ऐसे करना है कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। तो यहाँ पर क्या करना है कि 5 5 25 और 2 दूना 4, 25 चौके 100, ये कितना हो गया 100। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये गुणे 8 और ये गुणे 3, तो 8 3 24 और 24 में 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2400। तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया 2400। अब आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव था, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो मतलब आंसर आ गया 2.4। कितना आ गया दोस्तों, 2.4 आ गया। बहुत ही बेहतरीन है। आइए अगला एक और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या दिया भाई, 0.002, 0.06.8। अब दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो बराबर करते हैं 002, 060 और 0.800। अब दशमलव को भूल जाएंगे तो ये बनेगा 002, ये 060 और ये 800। इसका मतलब 2, 60 और 800 का एलसीएम यही निकालना है। 2, 60 और 800 को क्या निकालना पड़ेगा भाई, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकाल लिया जाए भाई, 2, 60 और 800, तो 2 से कैंसिल करते हैं पहले हम लोग, ख़त्म 30, 400। फिर 2 से कैंसिल करते हैं 15, 200। फिर 2 से कैंसिल करते हैं 1500। फिर 50 से 2 से फिर कैंसिल कर दे, 5 से भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 15 होगा, ये 50 होगा। फिर 2 से कर देंगे, ये ख़त्म, ये 15, ये 25। अब 5 से कर दिया जाए, 5 3 15, 5 5 25। फिर एक बार 5 से ये कैंसिल, ये 3 और ये कैंसिल, और लास्ट में 3 से पूरा कट गया। तो अब देखिए फिर वही टेक्निक अपनाने ला हम लोग को, कितना बच गया, फिर 2400 आ गया, कहीं गलत कर दिए, 25 चौके 100, 25 चौके 100। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं क्या वही नंबर हम लोग का, कहीं दूसरा तो नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चन मिला रहा हूँ, 0.002, ठीक है, 0.06 और 0.8, ठीक है। इनका एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो हमने क्या कर दिया भाई, दशमलव के बाद सभी अंक बराबर किए, तो 0.002 आ गया, सही है। 060 आ गया, यहाँ पे 80 गया, 2 6 8, 2 60 80, सही है। तो 2 से कट गया 30, 400। फिर 2 से काटे 15, 200। फिर 2 से काटे, नहीं कटा, 100। फिर 2 से काटे 15, 50, ठीक है। फिर 2 से काटे 15, 25। 5 से काटे, 5 3 15, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25। फिर 5 से 3 से, सही है। गुणा सही है, तो गुणा करेंगे 5 5 25, 2 दूना 4, तो 25 चौके 100। यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8, गुणे 8, और यहाँ पर इंटू
3, तो 3 8 है 24, मतलब इसका भी 2400 ही आ रहा है। इसका भी कितना आ रहा है भाई? 2400 ही आ रहा है। तो अब लास्ट में 2400 है तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे? 1 2 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2.4। आप भाग दे के चेक भी कर सकते हैं, दिए गए सभी नंबर से विभाजित हो जाएगा। ये तरीका है। और दूसरा तरीका हम लोग के पास इसका निकालने का ये भी रहता है कि जैसे आप चाहें तो जैसे दिया था 0.002, 0.06 और 0.8, तो अगर इसमें हम 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे, और इसमें हम लोग 100 से ऊपर और 100 से नीचे, और इसमें 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो ये हो जाएगा 2/1000, ये हो जाएगा 6/100 और ये हो जाएगा 8/10। इनका एलसीएम हम लोग निकाल लें, लेकिन ये जो है कि भिन्न हो गया, और भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये हम बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। इसकी बात हम आपको अभी बताए नहीं है। तो ये भी एक तरीका है, और एक तरीका हम लोग का ए है। तो दोस्तों आज हम इस लेक्चर में हम लोग ये सीखे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, और वास्तव में एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बेसिक जो तरीका है वो क्या होता है। और फिर उसके बाद 2 तरीका हम लोग और सीखे कि गुणनखंड विधि और भाग विधि। और लास्ट में एक कैलकुलेटर रहा कि जब भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को पढ़कर, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे न दिया हो, केवल आपको ऐसा अंदर से महसूस हो कि दिए गए संख्याओं से विभाजित करना है, तो वहाँ पर निकालेंगे एलसीएम, और दिए गए संख्याओं को विभाजित करना है तो वहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों मिला जाएगा और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।